अब आपका जो पहला पाथवे है दैट इज अ C3 पाथवे, या हम जिसे केल्विन साइकिल बोलते हैं। केल्विन साइकिल हमारे महान साइंटिस्ट मेल्विन केल्विन के नाम पे पड़ा है। C3 पाथवे कहां मिलेगा देखना, अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल सेल्स जो हमारी हैं। मेसोफिल सेल पता है, लीफ का टीएस में मेसोफिल सेल देखा था। इसका जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है दैट इज द 3 कार्बन कंपाउंड। कितने कार्बन का कंपाउंड है? 3 कार्बन का, जिसका नाम क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या इसको हम लिखते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या हम फॉस्फोग्लिसरेट भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसलिए इस साइकिल को हम एक और नाम देते हैं C3 साइकिल, क्योंकि पहला स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का बनता है। वैसे अनस्टेबल कंपाउंड 6 कार्बन का बनता है, वो यहां पे देखो। अब अगर आपसे पूछा जाता, सवाल देखना बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, नहीं तो गड़बड़ होएगी, पक्की बात है। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ केल्विन साइकिल तो 3 कार्बन का आएगा। अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल या फर्स्ट कंपाउंड ऑफ केल्विन साइकिल, स्टेबल वर्ड बस ना यूज करें, तो आप समझ जाना कि वो क्या पूछना चाह रहा है, 6 कार्बन का, जो कि अनस्टेबल होता है। ये सडन जस्ट टूट जाता है 3 कार्बन के कंपाउंड में, जिसका नाम है कीटो एसिड कार्बोक्सी कीटो रिबिटोल बिसफॉस्फेट। ये 6 कार्बन का कंपाउंड बनता है, जो कि अनस्टेबल है, जो कि कैसा है? अनस्टेबल है। और यही ब्रेक होगा तो 2 मॉलिक्यूल PGA के बनते हैं। 2 मॉलिक्यूल, कितने? 2 मॉलिक्यूल। ये कितने कार्बन का? 6 कार्बन का। और ये कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। जब 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल टूटेगा तो 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। अब वो बनता कैसे है वो देखो। केल्विन स्टडी डार्क रिएक्शन इन ग्रीन एल्गा। एक इन्होंने एल्गी यूज करा, एक क्या 2 हैं। ग्रीन एल्गी में केल्विन ने सारे डार्क रिएक्शन के स्टेप्स की स्टडी करी, जिसका नाम है क्लोरेला सेंडेस्मस। मतलब ये समझ रहे हो, ये दोनों नाम कितने इंपॉर्टेंट हैं कि डार्क रिएक्शन को के लिए इनका यूज किया गया, तो ये नाम नहीं भूलना है। ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट ही यूज्ड रेडियो आइसोटोपी, टेक्निक का नाम है, एंड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, जिसमें इन्होंने कार्बन 14 यूज करा था, रेडियो आइसोटोप। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से क्या करा, जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं बनते गए स्टेप बाय स्टेप, उनका आइडेंटिफिकेशन, सेपरेशन और के लिए ये क्रोमेटोग्राफी का यूज करा। तो ये टेक्निक पे एक बार क्वेश्चन बन चुका है कि केल्विन ने कौन सी टेक्निक यूज करी थी डार्क रिएक्शन की स्टडी के लिए। तो वो टेक्निक्स क्या हैं? रेडियो आइसोटोपी एंड क्रोमेटोग्राफी। अब देखना, अब जो नाम आपके सामने है ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, और जब आप एंजाइम पढ़ रहे थे, प्रोटीन पढ़ रहे थे, तब ये नाम आपके सामने पहली बार आया था, आज दूसरी बार आया है। ठीक है, रुबिस्को, जिसका पूरा नाम अब याद रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये इसका पूरा नाम है रुबिस्को। शॉर्ट फॉर्म है रुबिस्को। शॉर्ट फॉर्म ही हमें लगता है कि नाम है ना? नाम नहीं है। रुबिस्को क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। इज द मेन एंजाइम, ये एंजाइम का नाम है जो केल्विन साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, और ये कहां प्रेजेंट होता है? स्ट्रोमा में। रुबिस्को के लिए ये वाला पॉइंट आपने पढ़ रखा है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम एंड प्रोटीन ऑन अर्थ, यही हमने पढ़ा था। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम या सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है? रुबिस्को है। फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ को हम इजी करने के लिए, कि आराम से समझ आ जाए मुझे केल्विन साइकिल, हम पूरे केल्विन साइकिल को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं, जिसका नाम है कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। नाम से ही सारी कहानी क्लियर है। कार्बोक्सिलेशन का मतलब एडिशन ऑफ CO2,
रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रीजनरेशन का मतलब जो एंजाइम आपने यूज किया फिर से उसको रीजनरेट कर दो, जो इंटरमीडिएट एक्सेप्टर यूज किया उसको फिर से रीजनरेट कर दो। देखते हैं एक एक करके देखते हैं। कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन का मतलब है फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स। वो जो 3PGA बना, दैट इज द कार्बोक्सिलेशन। क्या होता है, मोस्ट क्रूशियल स्टेप है केल्विन साइकिल का। यहां RUBP, पूरा नाम क्या है, RUBP का पूरा नाम रुबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, दैट इज अ कंपाउंड ऑफ 5 कार्बन, 5 कार्बन का कंपाउंड होता है। एंड ये प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का। मतलब क्या हुआ, जो स्ट्रोमा में RUBP प्रेजेंट रहता है, CO2 जो आपका आता है इसी RUBP के साथ जुड़ता है। क्या करता है, जुड़ता है। ये 5 कार्बन का कंपाउंड, CO2 के पास 1 कार्बन, ये जुड़ेगा किसकी प्रेजेंस में, रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन चलेगी, कैटालाइज करता है। बनता क्या है, पहले कीटो एसिड कार्बोक्सी कीटो रिबिटोल बिसफॉस्फेट, जो कि एक 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। ये अनस्टेबल है, बट में फर्स्ट प्रोडक्ट केल्विन साइकिल का ये है, बट ये स्टेबल नहीं होता। और यही कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA। 6 कार्बन का मॉलिक्यूल कितने में टूटा, 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बनाता है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये रिएक्शन समझ आ गई, यही सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी पे सवाल बनते हैं। क्या क्या सवाल बनते हैं, एक तो एंजाइम, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन केल्विन साइकिल इज RUBP। ये प्राइमरी एक्सेप्टर है, कौन, ये RUBP। और ये एंजाइम है। पहला प्रोडक्ट क्या बनता है, स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है, कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये क्लियर है। तो आगे आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। रुबिस्को के लिए अब एक बात ऐड कर रहा हूं जो अभी नहीं समझ आएगा, ये आपको लास्ट में समझ आएगा, थोड़े टाइम के बाद C4 पढ़ेंगे तब समझ आएगा। रुबिस्को हैज एन ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी। रुबिस्को का अभी जो हमने देखा ये काम, ये कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को RUBP से जोड़ रहा है, दैट इज अ कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को। रुबिस्को कई बार पागल हो जाता है, उसके लिए कंडीशन चाहिए, वो कंडीशन मैं बताऊंगा कब किस कंडीशन में ये पागल होता है। तब वो ऑक्सीजनेशन करने लगता है। ऑक्सीजनेशन का मतलब क्या हुआ, RUBP को ही ब्रेक करने लगता है। फोटोसिंथेसिस नहीं चलेगी, RUBP ही टूटने लगेगा, उसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। वो भी एक साइकिल पढ़नी है, वो लास्ट में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझो कि रुबिस्को कार्बोक्सिलेशन करता है नॉर्मली, कुछ सिचुएशन में, कुछ सिचुएशन का मतलब आप याद कर लो, हाई लाइट इंटेंसिटी। कब, हाई लाइट इंटेंसिटी की कंडीशन में ये ऑक्सीजनेशन कराने लगता है, ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी शो करता है। वुड बी मोर करेक्ट टू कॉल इट, इसलिए ये जरूरी होगा कि हम इसको क्या नाम दें, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। काम तो मेन इसका ये है, कार्बोक्सिलेज का काम करता है, कार्बोक्सिलेशन करवाता है, लेकिन वो सिचुएशन आने के बाद ये ऑक्सीजनेशन का भी काम कराने लगता है। इसलिए हमें दोनों नाम बोलना पड़ेगा, क्या, रुबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये दोनों काम करता है, दो डुअल नेचर वाला एंजाइम है, नहीं तो एंजाइम कोई एक ही नेचर रखता है, ये डुअल नेचर वाला एंजाइम है। ये इसकी प्रॉपर्टी बहुत खतरनाक है। अब दूसरा स्टेप, रिडक्शन, बहुत आसान स्टेप है। रिडक्शन का मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या है, एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है, हमें वो सारे स्टेप्स नहीं पढ़ने हैं, हमें सीधा एक जो रिजल्ट है वो देखना है। सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज बनता है इस रिडक्शन से, जो
इनका लाइट रिएक्शन का ये प्रोडक्ट आपने देखा था NADPH, इधर का हाइड्रोजन इसी रिडक्शन में यूज करा जाता है। ठीक है, रिडक्शन में क्या होगा, स्टेप्स इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। रिडक्शन में, केल्विन साइकिल के रिडक्शन में एक साइकिल में 2 मॉलिक्यूल ATP का यूज होता है और 2 मॉलिक्यूल NADPH का यूज होता है रिडक्शन स्टेप में। इधर कार्बोक्सिलेशन में कोई ATP नहीं यूज होता। फॉर द रिडक्शन ऑफ पर CO2 मॉलिक्यूल फिक्सेशन, एक CO2 को फिक्स करने के लिए कितना ATP, 2 ATP यूज होगा और 2 NADPH2 यूज होगा। कौन से स्टेप में, केल्विन साइकिल के रिडक्शन स्टेप में। कौन से स्टेप में, रिडक्शन स्टेप में। द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल, एक कार्बन फिक्स होगा तो एक कार्बन उस साइकिल से बाहर आएगा, क्योंकि आगे रीजनरेशन भी करना होता है। अब एक बार आपको साइकिल पे ले आते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बोलूंगा तो आपको परेशानी होएगी समझने में। देखना, ये यहाँ पे इस स्टेप को देखना, कार्बोक्सिलेशन। ये जो आप देख रहे हो ये है रुबिस्को। क्या है, रुबिस्को एंजाइम। CO2 एक मॉलिक्यूल एंटर करा इस साइकिल में, कार्बोक्सिलेशन हुआ, क्या बन गया, फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। 3 मॉलिक्यूल का, 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बना, और ये कितने, 2 मॉलिक्यूल बने होंगे। ठीक है, NADPH और ATP रिडक्शन वाले प्रोसेस में यूज हुआ। रिडक्शन में ये NADP प्लस और ADP बन गया, ट्रायोज फॉस्फेट बनेगा। ट्रायोज फॉस्फेट मतलब 3 कार्बन वाले कुछ फॉस्फेट्स बन जाएंगे, और यही बाद में एक एक कार्बन, एक साइकिल, एक कार्बन ऐड होगा तो ग्लूकोज का एक कार्बन एक साइकिल में बाहर आएगा। फिर रीजनरेशन में क्या होगा, 5 कार्बन का जो आपने इस यहाँ पे आपने देखा था, ये रुबिलोज 1,5 बिस फॉस्फेट RUBP जिसे हमने बोला, ये 5 कार्बन का कंपाउंड था, ये रीजनरेट कर दिया जाता है 5 कार्बन कंपाउंड। कैसे समझना है, फिर से देखो। ये रीजनरेशन में क्या हुआ, यहां भी एक ATP यूज होता है रीजनरेशन में। ठीक है, फिर आपका RUBP फिर से रीजनरेट हुआ। देखो, RUBP से CO2 बाइंड करा तो 2 मॉलिक्यूल किसके बने, 2 मॉलिक्यूल किसके बने, 3 कार्बन वाले कंपाउंड के, मतलब 6 कार्बन। 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल 2 है, 2 मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है अपने पास। 6 में से एक कार्बन बाहर चला गया साइकिल से, तभी तो 5 का कार्बन रीजनरेट होएगा। मतलब एक साइकिल में ग्लूकोज का एक कार्बन बाहर आता है। ऐसे ये साइकिल 6 टाइम रोटेट करेगी, ये सारा 6 बार चलेगा, तब जाके ग्लूकोज के आपके जो 6 कार्बन है वो बन के तैयार होते हैं। मतलब 6 कार्बन का ये जो चेन बनता है ग्लूकोज का, कार्बन नंबर 1, दूसरी कार्बन नंबर 2, तीसरी बार 3, चौथी बार 4, 5, 6 टाइम ये केल्विन साइकिल ऑपरेट होती है, तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा। बात समझ आ रही है कुछ, अब आत्मा तक कुछ बात गई। ठीक है, अब देखना, अब ये स्टेटमेंट आपको समझ आ जाएगा। ये स्टेटमेंट जो इधर मैंने लिखा, इधर आपको अब समझ आ जाएगा। द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 and 6 turns of the cycle are required for the formation of 1 molecule of glucose from the pathway. इस पाथवे में आपको 6 मॉलिक्यूल CO2 को चाहिए होंगे, 6 बार वो साइकिल चलानी पड़ती है, तब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। जब एक CO2 को फिक्स करने के लिए 2 ATP 2 NADPH चाहिए होगा रिडक्शन वाले फेज में, तो रिडक्शन वाले फेज में एक CO2 को फिक्स करने के लिए 12 ATP 12 NADPH चाहिए होगा। बात क्लियर हो गई। अब लास्ट स्टेप है रीजनरेशन। रीजनरेशन में एक साइकिल को, मतलब एक साइकिल रीजनरेट करने के लिए आपको एक ATP की जरूरत पड़ती है। रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर, जिसका नाम है RUBP, इज क्रूशियल इफ साइकिल इज कॉन्टिन्यू। अगर आप चाहते हो कि वो साइकिल कॉन्टिन्यूअस चले तो आपको RUBP क्या करना पड़ेगा,
रीजनरेट करना पड़ेगा और ये कॉन्टिन्यूसली अनइंटरप्टेड ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, तो रीजनरेशन में एक एटीपी रिक्वायर्ड है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को कंप्लीट रिड्यूस करने के लिए 6 एटीपी रीजनरेशन में भी चाहिए होंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ आगे, फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल एंटरिंग इन द केल्विन साइकिल नीड्स 3 ATP एंड 2 NADPH, 2 ATP इन रिडक्शन, 1 ATP इन रीजनरेशन और 2 NADPH इन रिडक्शन स्टेप। तो ये एक CO2 को फिक्स करने के लिए कंप्लीट रिक्वायरमेंट। और अगर मैंने इसी के लिए कह दिया तो क्या बुरा हो गया, फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या चलेगा, 6 टर्न साइकिल ऑपरेट होगा, सो दैट 18 ATP एंड 12 NADPH आर रिक्वायर्ड। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब ये रही आपके सामने कंप्लीट केल्विन साइकिल। इसमें कोई बात नहीं, हमने ये डिस्कस कर लिया है। 6 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज, 6 CO2 आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज या हेक्सोज शुगर। अब उसके बाद ये सारा रिक्वायरमेंट लिखा है, 12 NADPH2 चाहिए, 18 ATP चाहिए। जो एसिमिलेटरी पावर हमें कहाँ से मिली, लाइट रिएक्शन से। कहाँ से मिली, लाइट रिएक्शन से। और ये वाला ग्राफ भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है, आपको इन करना पड़ता है 6 CO2, आउट होता है 1 ग्लूकोज, इन होता है 18 ATP, आउट होता है 18 ADP, इन होता है 12 NADH, आउट होता है 12 NADP। अब ये जो पिक्चर आपके सामने है सबसे इंपॉर्टेंट है ये भाई साहब, जिसके दिमाग में ये बैठ गया फिर तो भाई फोटोसिंथेसिस महान है, वो फोटोसिंथेसिस के लिए महान हो जाएगा। क्यों, इसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन सब कुछ कनेक्टेड है, एक साथ है। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन एक साथ आपके सामने है। क्या आपको अभी समझ आ रहा है? तो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। अभी देखते हैं फिर से एक बार, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो इधर ध्यान से देखना, इधर हमने लाइट रिएक्शन देखा, उधर डार्क रिएक्शन दिख रहा है। इधर हमने पढ़ा था लाइट चाहिए, क्लोरोफिल हमारा पिगमेंट सिस्टम, 2 तरह का पिगमेंट फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक से हमारा बनता था क्या, सिर्फ और सिर्फ ये एटीपी का सिंथेसिस होता था, इलेक्ट्रॉन साइकिल बैक हो जाता था। नॉन साइक्लिक से देखो इधर आपका क्या क्या, इलेक्ट्रॉन से ये NADH2 बन जाते थे और एटीपी भी बनता है इनका। ये देखो इधर से एक एरो आपकी नॉन इधर साइक्लिक वाले में एटीपी भी बनता है, इधर आपका नॉन साइक्लिक से NADPH2 भी बन जाता है। और इसी के साथ साथ आपका नॉन साइक्लिक में एसोसिएटेड था फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का फोटोलिसिस होता है तो आपका ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटीपी का सिंथेसिस, ये सारा चलता था। अब डार्क रिएक्शन पे चले आओ। जो डार्क रिएक्शन में मैं यहाँ पे कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे आपको ये जोड़ना है एक्चुअली, ये जो एटीपी सप्लाई है डार्क रिएक्शन की और ये हाइड्रोजन सप्लाई है वो लाइट रिएक्शन से ही जाती है। लाइट रिएक्शन से जो हाइड्रोजन सप्लाई है देखो यहाँ पे जाती है। अब डार्क रिएक्शन में देखोगे आप, आपका ये 5 कार्बन RUBP CO2 के साथ ये रिएक्ट करा तो 2 मॉलिक्यूल PGA के बने, PGA चला, इसको ATP चाहिए। ATP कहाँ से आएगी, लाइट रिएक्शन से। लाइट रिएक्शन से केल्विन साइकिल आपका फिर से ATP चाहिए, इसको भी फिर से ATP चाहिए रीजनरेशन वाले स्टेप में, तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। और यहाँ जो हाइड्रोजन चाहिए, ये हाइड्रोजन जो सप्लाई चाहिए दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम लाइट रिएक्शन। तो ये पूरा पिक्चर आपका लाइट एंड डार्क रिएक्शन का एक साथ रिप्रेजेंटेशन है और यही था आपका केल्विन साइकिल।